वह आदमी हर इम्तिहान में हमेशा फुल मार्क्स लाता था, लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन उसने जानबूझकर खाली कॉपी सबमिट करने का फैसला किया, क्योंकि उसके छोटे भाई के पास एक खतरनाक ताकत थी। वह उसके दिमाग के अंदर झांक सका था। हर एग्जाम में छोटा भाई उसी के जवाब कॉपी करता रहा। पिछले जन्म में इसी छोटे भाई ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि उसी आदमी ने नकल की थी। पूरा परिवार उस पर टूट पड़ा। उसने लाख सफाइयां दी, लेकिन किसी ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। और इससे भी ज्यादा बेरहमी ये थी कि जब वह टूटे दिल से सड़क पर भटक रहा था, तभी उसके छोटे भाई ने जानबूझकर कार चढ़ाकर उसे मार दिया। मरते वक्त छोटा भाई आखिरकार उसकी सच्चाई बता गया, लेकिन तभी हकीकत बदल गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वह खुद को एग्जाम से ठीक 10 मिनट पहले खड़ा पाया। उसे समझ आ गया, उसे दोबारा जन्म मिल चुका था। इसी बीच उसके माता पिता आए और उससे एग्जाम छोड़ देने को कहा। उन्हें यकीन था कि उसके रिजल्ट पूरे परिवार की बदनामी कर देंगे। अपने सामने खड़े छोटे भाई को देखते हुए उस आदमी ने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। लेकिन छोटा भाई अंदर से बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि अगर भाई एग्जाम नहीं देगा तो वह नकल कैसे करेगा। वह तुरंत उसके करीब आने लगा, उसके दिमाग में झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन आदमी हर कदम पीछे हटा गया, उससे दूरी बनाए रखी। छोटा भाई गिड़गिड़ाने लगा, भैया एग्जाम मत छोड़ो, और सबके सामने माता पिता से भी विनती करने लगा कि उसे एक आखिरी मौका दिया जाए। यह देखकर सब लोग उस छोटे भाई की तारीफ करने लगे, कितना नेक दिल है। अभी आदमी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसे मजबूरी में एग्जाम देना पड़ा, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि उसकी सीट बदली जाए। यह सुनते ही छोटा भाई बुरी तरह भड़क गया। उसने सीट बदलने का जोरदार विरोध किया। सब लोग हैरान थे, उसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है। तब उसने सफाई दी, मुझे डर है कि इसका व्यवहार पूरे परीक्षा केंद्र का माहौल खराब कर देगा और सबका रिजल्ट रद्द हो सकता है। यह सुनते ही सबको वही बड़ा भाई बेहद बेशर्म लगने लगा। सबके दबाव में अंत में आदमी को एग्जाम देना ही पड़ा। पेपर शुरू हुआ, लेकिन उसने एक भी सवाल का जवाब नहीं लिखा। जब एग्जाम खत्म होने में बस कुछ मिनट बचे, तब उसने पेन उठाया और खाली कॉपी पर सिर्फ अपना नाम लिखा। फिर उसने हाथ उठाकर कहा, सर मैं पेपर जमा करना चाहता हूँ। तभी छोटा भाई खड़ा होकर चिल्लाया, जब आपने एक भी सवाल हल नहीं किया तो पेपर कैसे जमा कर रहे हो। आदमी ने शांति से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने एक भी सवाल हल नहीं किया। छोटा भाई बिल्कुल चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब सबको शक होने लगा कि असल में नकल करने वाला हमेशा से यही छोटा भाई था। टीचर ने उसे आगे बुलाया, अगर तुम साफ हो तो खुद सवाल हल करके दिखाओ। लेकिन जैसे ही उसने पेपर देखा, उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। उसे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था। आखिरी पल में वह टूट गया और चिल्ला उठा, मुझसे कोई सवाल नहीं बन रहा। तभी धीरे धीरे उस आदमी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई और उसी पल सबको सच्चाई समझ आ गई। असल में शुरू से ही पढ़ाई में सबसे तेज वही आदमी था।